Good morning, students. I hope you will be fine and utilizing your time properly. Today, we will be covering green skill, that is the unit 5 of IT class 10 standard. We have already covered this session in the 9th standard also, but let's review the things once again and some new features over here. It is related to the environment basically. Let's go through the introduction first of all. The environment around us affect all aspects of life. कहते हैं कि जो वातावरण है हमारी लाइफ में काफ़ी फ़र्क डालता है, मीन्स इट अफेक्ट्स अ लॉट एंड इवन आवर डे टू डे एक्टिविटी. एंड यही नहीं कि इन्वायरमेंट हमारी डे टू डे एक्टिविटी में अफेक्ट डालता है, बल्कि हम भी हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट अ लॉट. दोज हू लिव इन सिटीज़, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो अपना फूड सप्लाई एंड ईच एंड एवरीथिंग दे आर टेकिंग फ्रॉम द विलेजेस एंड इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, रिवर्स, सी शोर्स फॉर द रिसोर्सेज कैसे, जैसे वाटर, फ्यूल, वुड, फॉडर एक्सेट्रा. वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फूड. नेचुरल रिसोर्सेज मीन जो हमें कुदरत दे रहा है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड. एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म आर इन्वायरमेंट. हर चीज़ इन्वायरमेंट की जो भी चारों तरफ है वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है एंड वी ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट बैडली ऑन देम. इट मीन्स वी हैव टू save our environment, protect our environment, because if environment is there then only we are here, है ना. We and environment means people and environment is directly dependent on one another. Next para, over the years with economic development. अब ये क्या किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं कि इंसान ने अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन लेकर आया, उसको डिग्रेड कर दिया है. फॉर एग्जांपल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर. अब क्या है कि ज़्यादा हमें पैदावार मिले ज़मीन से, है ना, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो क्या किया जा रहा है, सम fertilizer that are we can say chemical fertilizer are being used, pesticides are used for, and due to which indirectly we can say that it is destroying the soil, it is degrading the quality of the soil. और जो फूड हमें उससे मिलेगा केमिकल वाले फर्टिलाइज़र से, they are going to affect our health also. So we need to plan the use of resources. हमें प्लान करना है प्रॉपरली कि हम अपने रिसोर्सेज जो अर्थ हमें दे रहा है, इन्वायरमेंट दे रहा है, उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें. क्योंकि देखो रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो ठीक है, विद टाइम दे रिप्लेनिश, बट नॉन रिन्यूएबल टेक्स ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश. और एंड सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्ट और इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और अगर हमने उसको डिप्लीट कर दिया तो हम लोग कहाँ से हम लोग अपने निर्वाह कर पाएंगे अपनी लाइफ को. इट मीन्स हमें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा के रखना है ना. ये नहीं अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी, और इसको बोला, और डेवलपमेंट भी करना है. और इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज़ वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक. आर वी प्लांटिंग मोर ट्रीज और वी आर ओनली डिस्ट्रॉइंग देम फॉर आवर यूज़. अब ये हमें क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम और प्लांट्स को ग्रो लगाते भी हैं, प्लांट भी करते हैं, या सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम. आर वी सेविंग द वाटर रिसोर्सेज, क्या हम वाटर रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं प्रॉपरली, और जस्ट पॉल्यूटिंग देम, यहाँ सिर्फ केवल हम पॉल्यूट कर रहे हैं बाय थ्रोइंग द गार्बेजेस इन इट. आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और वी आर बर्निंग द वुड और पेट्रोल एंड पॉल्यूटिंग और इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट से क्या ले ही रहे हैं, सब कुछ, या कुछ दे भी रहे हैं, है ना. और अगर हम नहीं दे रहे हैं उसको रिटर्न में, तो वी आर गोइंग टू फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर फ्यूचर, not only for us but also for our future generation. The next topic, in detail they are discussing what is sustainable development. Sustainable development है जो satisfy हमारी present अब की करती है without compromising the capacity of future generation.
ये ना हो कि हम अपने रिसोर्सेज अपने फ़ायदे के लिए अब तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन इतना ना इस्तेमाल कर लें कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं ही ना. So we have to guarantee the balance between economic growth, care for the environment, and as well as social well-being also. Economic development is using up the resources of the world so quickly that a future generation, the young people of the world, would have serious environment problem. No doubt we should go through the economic development, लेकिन बात ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग इतनी बैडली वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट माइट अ डे कम दैट वी आर नॉट लेफ्ट विथ एनी रिसोर्सेज फॉर अस एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. The young people of the world would have serious environment problem, means we can face that problem in the environment which can worse than those that we are facing at the present. So with increasing population no doubt बढ़ रही है हमारी day by day, है ना, and income, the consumption of goods is increasing day by day. जैसे कि अब due to the good technologies birth rate is increasing and death rate is decreasing, है ना, ये तो अच्छी बात है. लेकिन अब ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन अब रिसोर्सेज आर आल्सो गोइंग टू बी यूज्ड डे बाय डे मोर, है ना. दिस हैज़ टू लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बट अब इसमें क्या है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स. सोसाइटी मस्ट हैज चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. ठीक है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना. अब हमारा हम कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज़ इंक्रीजिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीजिंग. नाउ व्हाट टू डू, डेवलपमेंट तो करनी है, अब रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होंगी जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन है. अब पॉइंट उठता है कि हमने रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, हमने डेवलपमेंट कैसे करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा. सोसाइटी हैज़ टू चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिससे डेवलपमेंट तो हो लेकिन इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, हमारा वर्स ना हो डे बाय डे. इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को. मीन्स वी हैव टू केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इट डज नॉट गेट स्कैर्स एंड बस हमें ध्यान देना है कि हमने केयरफुली उसको यूटिलाइज़ करना है, वो हमारे लिए भी बचे रहे एज वेल एज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन आल्सो. अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें कंसिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ किया जाए फार्मिंग करने का. यील्ड ज़्यादा हो नो डाउट, बट हमारी सॉइल को डीग्रेड ना करें, क्योंकि देखो अगर सॉइल डीग्रेड हो गई इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन एज वेल एज द नेचुरल सिस्टम. सो इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल. हमने वी हैव टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ केमिकल सो हैज़ टू अवॉइड द एडवर्स अफेक्ट टू सॉइल and water and biodiversity. So problems related to sustainable development major कौन सी problem? First of all that is the food. The amount of rich fertile land means food को cultivate करने के लिए हमें, ठीक है, हमें कैसी चाहिए, लैंड चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, फर्टाइल वाली, है ना. फर्टाइल मीन्स जिसमें सॉइल डिग्रेड ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा नो डाउट. अभी तो हम उसमें फर्टिलाइज़र डाल के, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के हम लोग यील्ड ज़्यादा ले पा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ना हो कि हमारे पास लैंड ही ना बचे जिससे हम लोग कुछ पैदावार ले सकें या क्रॉप्स ग्रो कर सकें या वीट या राइस ले सकें, जो कि हमारा मेजर फूड है. एंड so amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using more and more land for other purposes also. कहते हैं कि जैसे अब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हम अपने लैंड को, फर्टाइल लैंड को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर हम लोग कह सकते हैं लिविंग के लिए या इंडस्ट्री खोलने के लिए. तो लैंड तो ख़राब हो रही है, लेकिन देखो ये भी ज़रूरी है, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स हमारे डिप्लीट ना हो जाएं. कैसे? बाय यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स एंड स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, तो हम कह सकते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ अ पर्सन, लेकिन फूड ऐसा हो जो हेल्दी हो, ठीक है, और किस लैंड से हमें मिले, फर्टाइल, ऐसे लैंड से जो फर्टाइल लैंड हो और विदाउट केमिकल्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू वाटर, है ना. वाटर वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड, लेकिन हम रिटर्न में कर क्या रहे हैं, हम वी आर थ्रोइंग द डंपिंग द गार्बेज इन इट, ड्यू टू द विच वाटर इज़ गेटिंग
polluted day by day. The third one is fuel. We are using a lot of fuel, woods from the tree as fuel. So किसके लिए? Construction of home and furnitures के लिए. As more and more trees are being cut, it is affecting the climate, because trees directly they are proportional to the climate. जितना ज़्यादा ट्रीज होंगे हमारा वेदर अच्छा रहेगा, क्लाइमेट ठीक रहेगा. जैसे ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस. और किस फॉर्म में आएगा? फ्लड, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट वेव्स इट कैन बी सीन. सो हम लोगों को जो मेन प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं? फूड, वाटर एंड फ्यूल. दीज आर द मेजर नेसेसिटीज़ आल्सो फॉर लिविंग अ पर्सन. लेकिन हमने अब ध्यान क्या रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के में कि डेवलपमेंट के साथ हम फूड को की क्वालिटी ख़राब ना करें, वाटर को पल्यूट ना करें और फ्यूल को प्रॉपरली यूटिलाइज करें. एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी. बट देयर आर मेनी अदर ऑल्टरनेटिव वेज आल्सो in order to save the things. In place of non-renewable resources, we can utilize renewable resources ना. अब जैसे environment friendly way for production of power is using solar energy or energy from the sun, which is unlimited. अब जैसे ही सुबह होती है सूरज देवता हमारे पास होते हैं ना, और उससे क्या है हम लोग सोलर अपना चार्ज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं. सो one of the major example of large scale production of solar power is seen in Chiranka, that is Gujarat solar park. अब इन्होंने क्या किया? बैरन लैंड को इन्होंने सोलर प्लांट यूज़ किया जिसमें सबका इकोनॉमिक का साधन भी बढ़ा फॉर इनकम. एंड दे हैव यूज अबाउट 600 मेगावाट का सोलर प्लांट वहाँ पे यूज़ किया और इनकम भी लोगों की बढ़ी. एंड दिस हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात आल्सो. तो वी कैन गो सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो एंड अभी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड क्या क्या आएगा? एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को ना करना और इन्हांस करना कि रिसोर्स को हम कंजर्व करें, बचाएं, रीसाइकलिंग करें, रीयूज़ वेस्ट मटेरियल का किया जाए, है ना, और साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए प्रॉपर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो किया जाए. Now let's move to the next page. Green grassy patches should be developed and trees in between the concrete buildings we can use. Environment friendly material use किया जाए, biodegradable material को use किया जाए और use of technology इस तरह हो कि जो environment को friendly हो और resources को properly efficiently use किया जाए. तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया गया है ना, कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो. सो एस इन शॉर्ट वी कैन SDG गोल्स व्हाट सेट. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अ यूनिवर्सल कॉल था ऑफ एक्शन. किस चीज़ के लिए एक्शन था? टू एंड द पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर that all people enjoy peace हो और prosperity हो. So sustainable development goal launch यूनाइटेड स्टेट नेशन में किया गया. इसको सबमिट इस गोल्स को सबमिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015 है ना, और इसको फॉर्मिंग 230 एजेंडा बोला गया क्योंकि ये तय किया गया, टारगेट सेट किया गया कि इस गोल्स को अचीव बाय 2030 किया जाएगा. अब ये गोल कितने थे? इन टोटल 17 SDG गोल्स वर मेड विद द एम क्या था? टू केयर ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ फेसिंग बिजनेस, गवर्नमेंट एंड बाय द सोसाइटी. एंड सम ऑफ द मेन इश्यूज वर रिलेटेड टू पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, एंड ऑफ द पॉवर्टी होना चाहिए, वाटर को प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए, इवन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज को बचाना चाहिए, है ना, एंड बायोडाइवर्सिटी. कंट्रीज आर नाउ मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन जो सस्टेनेबल सिस्टम को लेकर आएगा, नीडेड इन और हर इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा. और ये जो गोल्स हैं हमारे बने रहें और इनका मेन एम ही है सिक्योर करना और हमारी इकोनॉमी कैसी हो? अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी. एंड द गोल्स आर डिस्कस्ड, ऑल द गोल्स 17 in figure 5.1. And now the next page, that is 107. The core skill
मीन्स द मेन थिंग रिक्वायर्ड बाय पर्सन हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट इज दैट हर एक इंसान को क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट अवेयरनेस होना चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बच रहा है तो इट मीन तभी हम बच रहे हैं. तो मेन पर्पस है एंड इवन ऑफ फ्यूचर जनरेशन द अवेयरनेस इन बिटवीन द पीपल शुड बी देयर, दैट इज़ द इन्वायरमेंट अवेयरनेस. इफ़ वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर लाइफ देन वी डू और बेस्ट एट होम. मीन्स हमने हर चीज़ में ध्यान रखना है, चाहे हम घर पे हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे हम घर अपने काम पे हैं, वर्क प्लेस में. वी शुड थिंक हाउ टू हेल्प द इन्वायरमेंट and even indirectly we are helping ourselves and the people around in the environment. Next topic, sustainable development initiatives. We have to take some initiatives also. Means हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, है ना, न्यू प्रोजेक्ट्स सोचने पड़ेंगे so that we can save our environment. Very good examples are given over here in this para. When plastics were banned by Municipal Corporation of Mangalore, a person known as Mr. Avas, an innovator, he brought an alternative for it, that is eco-friendly alternative. He made a 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose even in the natural environment. And another innovative idea was to stop the use of plastic spoons and fork. और उसकी जगह पे मिस्टर नारायण जी ने एडिबल कटलरी लॉन्च की, आइडिया उसका, और मेड जो ग्रेन से बनी हुई थी, एंड दीज स्पून्स वर एडिबल. मीन्स हम इसको खा भी सकते थे और यूज़ भी कर सकते थे फॉर ईटिंग समथिंग. एंड सो नाइस, इट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएटिंग प्रोजेक्ट. सो सस्टेनेबल प्रोसेसेस, सम प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, यूज़ हार्वेस्टिंग के लिए करना, आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प द प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट एंड वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट लाइक दिस. ऑर्गेनिक फार्मिंग is where farmer do not use chemical pesticides or fertilizer use नहीं करते, बल्कि organic they can use fertilizers for growing their crops and making their production. So they like cow dung we can say help in growing the crops. This help in better quality chemical that is free of the chemicals while at the same time maintaining the soil quality for the future use. This is true example of sustainable development, we can say, where we are not only using the earth resources but we are also preserving it for future generation. So that's all with this session. Thanks.